दोस्तों डेली बेसिस पे आपको जो है बिहार एसआई का सेट आपका प्रोवाइड कराया जा रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका वॉल्यूम 1 बुक निकाला गया है बिहार दरोगा एसआई का। ये आपका परीक्षा 25 यानी जो आपका अप्रैल मंथ में देखिए वैकेंसी आने की पूरा उम्मीद है लास्ट वीक में। इसमें देखेंगे तो आपको जो है 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। एक एक जो है इसको हम समाप्त कर देंगे, उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। और ये जो आपका सेट है पूर्ण एससीईआरटी और एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम पर तैयार किया गया है। ये सभी परीक्षा के लिए बिहार दरोगा के लिए पूरा इंपॉर्टेंट है। आज को जो हमारा वीडियो होने वाला है आप यहाँ पे देखेंगे तो सेट नंबर 13 होने वाला है। 12 सेट आपका ऑलरेडी अपलोड है, आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ से आप जो है 12 सेट प्रोवाइड करके आराम से जो है इसको बना करके अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 30 प्रैक्टिस सेट हम उसको पूरा समाप्त करेंगे, उसके लिए आप जो है पूरा निश्चिंत रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये आपका देखिए सेट नंबर 13 है। इसको हम डेली बेसिस पे एक सेट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं प्लेटफार्म का। तो आप जो है इसको पूरा देखिए और कमेंट किया कीजिए कि आप लोग जो है कितना प्रश्न इसको बना पा रहे हैं, ठीक है। और अभी देखिए सुबह मैंने अपलोड किया था आपका बिहार एसआई का न्यू किताब अपलोड किया था, आप उसको भी जा करके देखिए। उसका भी देखिए क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है आपका क्वेश्चन डाला गया है किताब में, तो आप उसको भी जो है देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। एक एक क्वेश्चन को और लास्ट तक आपको देखना है सारा प्रश्न। चलिए पहला हमारा देखिए प्रश्न बोल रहा है कि भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को डैश द्वारा जो है हाथ से लिखा गया था। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे पहले का तो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रेम बिहारी नारायण राजादा। ऑप्शन नंबर देखेंगे पहले का तो सी सही हो जाएगा। देखिए संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या की बात करते हैं तो 389 हो जाएगा दोस्तों सदस्य की संख्या। और संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से जो है लागू किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, बोला कि डैश भारत में कथक शास्त्रीय नृत्य के की एक शास्त्रज्ञ हैं। इसका उत्तर हो जाएगा पंडित बिरजू महाराज। क्या होगा आंसर, पंडित बिरजू महाराज। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का सी हो जाएगा। कथक शास्त्रीय नृत्य जो है उत्तर भारतीय शास्त्र यानी नृत्य जो है उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। कुछ नृत्य के बारे में देखेंगे जो कि हमेशा एग्जाम में पूछता है, जैसे भारतनाट्यम की बात करते हैं तो कुछ कलाकार है जैसे यामिनी कृष्णमूर्ति, एग्जाम में हमेशा प्रश्न पूछता है। एक है रुक्मिणी देवी हैं, ठीक है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। अगला है कि माई पैसेज फ्रॉम इंडिया है ना, फ्रॉम इंडिया डैश द्वारा जो है लिखी गई एक किताब है, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरे का, ऑप्शन नंबर जो है बताइए क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा, इस्माइल मर्चेंट जो है सही हो जाएगा, इस्माइल मर्चेंट, ठीक है, तो याद रखिएगा। खुशवंत सिंह की बात करते हैं तो इनका पुस्तक क्या है बताइए, खुशवंत सिंह का। तो इनका पुस्तक नाम है इंदिरा गांधी रिटर्न है ना, और ट्रेन टू पाकिस्तान है खुशवंत सिंह का। और इंदिरा गांधी की बात करते हैं तो इंटरनल इंडिया है इंदिरा गांधी का। और क्या है इंपॉर्टेंट, पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो अरस्तु का है। और चार्ल्स डार्विन की बात करते हैं तो डिसेंट ऑफ मैन हो जाएगा, डिसेंट ऑफ मैन। आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन जो है मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस तो ये मनाते हैं 5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुछ दिवस के बारे में जैसे देखिए 22 अप्रैल को मनाते हैं, क्या बताइए, तो पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं 22 अप्रैल को। 8 मई को क्या मनाते हैं तो विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। थैलेसीमिया दिवस जो है 8 मई को मनाते हैं। और क्या दिया गया दोस्तों, एक आता है हमेशा आपका प्रश्न पूछता है 14 जून को मनाते हैं विश्व रक्तदान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला है कि जेट इंजन का आविष्कार किन्होंने किया था। जेट इंजन का आविष्कार तो ये किया था सर फ्रैंक व्हिटर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है 5 का भी हो जाएगा। स्टीम इंजन यानी कंडेंसर का जो आविष्कार है जेम्स वाट ने किया था। टेलीफोन की बात करते हैं, टेलीफोन का जो आविष्कार है ग्राहम बेल ने किया था, ये भी पॉइंट याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा क्योरा है ना, कोरा हो जाएगा, कोरा। ऑप्शन नंबर जो है 6 का डी हो जाएगा, कोरा हो जाएगा। कोरा एक यानी प्रश्न उत्तर वाली वेबसाइट है जिसमें लोग प्रश्न पूछते हैं और उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है। सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, क्वेश्चन नंबर 7 का। तो दोस्तों एक सेकेंड, 7 नंबर है ना, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एमपी जो है सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। देखिए पहला बार भारत वन स्थिति रिपोर्ट की बात करते हैं तो 1987 में जो है जारी किया गया था। भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो है
2021, देखिए 2021 के अनुसार देश में कुल वन एवं वृक्षावरण की बात करते हैं तो 8.9 मिलियन हेक्टेयर है, यानी 24.62%। अगला कि डैश फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है ना। डैश फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 8 का यूरो जो है सही आंसर हो जाएगा यूरो। कुछ मुद्रा भी देखेंगे, जैसे रूस की बात करते हैं तो रूस का मुद्रा हो जाएगा रूबल, पोलैंड का हो जाएगा ज्लोती होगा, नॉर्वे की बात करते हैं तो क्रोन हो जाएगा, और क्या है हंगरी का हो जाएगा फोरिंट हो जाएगा। कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है, बताइए कौन सी रेखा है, तो रेडक्लिफ रेखा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही आंसर हो जाएगा, रेडक्लिफ रेखा। देखिए मैकमोहन की बात करते हैं, मैकमोहन रेखा जो है भारत एवं चीन हो जाएगा। हिंडनबर्ग की बात करते हैं जर्मनी एवं पोलैंड हो जाएगा, और डुरंड की बात करते हैं डुरंड रेखा तो पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग, एग्जाम में हमेशा पूछता है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है। देखिए अमेरिका का दोस्तों जो है इसमें कौन सा राज्य नहीं है, तो अटलांटा जो है आपका अमेरिका का राज्य नहीं है, याद रखिएगा। ये अटलांटा अमेरिका का राज्य जॉर्जिया की राजधानी और सबसे अधिक आबादी वाला जो है जॉर्जिया का शहर है अटलांटा। बाकी न्यूयॉर्क, मिनेसोटा और लुइसियाना जो है आपका अमेरिका का बोल सकते हैं राज्य है, यानी अमेरिका का एक राज्य है। ठीक है, निम्न में से किस ग्रह का है ना, निम्न में से किस ग्रह का घनत्व तो सबसे न्यूनतम है, तो सबसे न्यूनतम है तो शनि का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शनि का। इसका जो औसत घनत्व की बात करते हैं तो आपका 0.69 ग्राम या फिर घन सेंटीमीटर, जो सभी ग्रहों में सबसे कम है, तथा पानी में इसे जो है डुबाने पर यह तैरने लगेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, और देखिए मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह कहते हैं। पृथ्वी की बात करते हैं, बताइए तो पृथ्वी ग्रह का कौन सा कलर कहते हैं या फिर कौन सा रंग कहते हैं, कमेंट करके बताइएगा, सिंपल है। निम्न में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है, बताइए इनमें से जो है कौन सी मीठे पानी की झील है। आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का लोकटक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आपको कहाँ पर है, तो मणिपुर में है लोकटक झील। इसको दोस्तों देखेंगे तो तैरती द्वीप झील के रूप में भी जानते हैं। इस झील में जो है कैबुल लामजाओ नामक राष्ट्रीय पार्क भी है। सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है, देखिए सर्वाधिक सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप पूछ रहे हैं ना, देश वाला, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, अफ्रीका जो है सही हो जाएगा, अफ्रीका सी जो है सही हो जाएगा। यूएन के अनुसार अफ्रीका महादेश में कितने देश हैं, तो इसमें देखेंगे तो 54 जो है महादेश हैं, 54 महाद्वीप बोल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि दो तार किसी विद्युत सेल के दो सिरों से संयोजित हैं। इन तारों को नीचे दिए गए द्रवों में एक के बाद दूसरे में डुबाया गया है। नीचे दिए गए किन प्रकरणों में पास में रखी दिक्सूचक सुई विक्षेपण दर्शाएगी, तो इसका आंसर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर जो है बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल तीसरा हो जाएगा, जैसे लवन का विलयन जो है सही आंसर हो जाएगा, लवन का विलयन। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, एक सीधा धारावाही चालक एक चालक के संवृत्त वृत्तीय पास के अनुदिश रखा है। सीधे चालक में धारा की दिशा निरंतर परिवर्तित किए जाने पर क्या होता है, तो क्या होता है, तो पास में प्रेरित धारा अपरिवर्तित है ना, अपरिवर्तित नहीं होगी, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला कि परिदर्शी यंत्र का क्या उपयोग है, परिदर्शी यंत्र का क्या उपयोग है, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए पनडुब्बियों में से बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए लगा होता है, ऑप्शन नंबर जो है 16 का सी होगा। देखिए बिहार एसआई का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको डेली बेसिस पे बताया जाता है। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533, आप जो है बिहार एसआई लिख करके मैसेज कीजिएगा, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। छोटे कण किन किन रंगों के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक करते हैं, जबकि बड़े कण किन किन रंगों के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक है ना, सबसे अधिक करते हैं, तो 17 का देखेंगे तो हो जाएगा बैगनी, आसमानी, लाल और नारंगी, ऑप्शन नंबर जो है 17 का ए सही होगा। बजट 2025-26 में बीमा सेक्टर में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा को 74% से बढ़ाकर जो है कितना प्रतिशत कर दिया गया है, कितना परसेंट किया गया है बताइए, तो ये किया गया है 100% किया गया है, आंसर डी हो जाएगा 100%। यूनेस्को संगठन द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल गरबा नृत्य जो है किस राज्य से है,
गरबा की बात करते हैं तो ये जो आपका गरबा है गुजरात से, ग से गरबा और ग से गुजरात, है ना, याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। ऑप्शन नंबर जो है 19 का बी होगा। अगला कि पास गायिका के एस चित्रा और संगीतकार उत्तम सिंह को कौन सा पुरस्कार के लिए जो है चुना गया है? इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार। ऑप्शन नंबर जो है 20 का ये हो जाएगा राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार। 20 सूत्रीय आर्थिक विकास कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ जो है किया गया था, तो ये किया गया था वर्ष 1975 में किया गया था। आंसर जो है ये हो जाएगा 1975 में दोस्तों ये किया गया था। इस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भर प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, निम्न में से किस वर्ष बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किया गया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्ष 1875 में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की कार्यकारी राजधानी के रूप में नई राजधानी किसे जो है चुना गया है? तो किसे चुना गया है? तो विशाखापट्टनम को चुना गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विशाखापट्टनम। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक जो है लिखा गया था किसके द्वारा? तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपको हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस द्वारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। 24 का जो है ये सही हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। अगला है कि लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। देखिए लोकसभा की जो बैठक है दोस्तों, इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 25 का, बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। जैसे स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा और विघटन द्वारा। ऑप्शन जो है यानी उपयुक्त सभी द्वारा, ऑप्शन नंबर जो है 25 का डी हो जाएगा। देखिए लोकसभा का जो स्थगन है स्पीकर द्वारा ही किया जाता है। लोकसभा का सत्रावसान और विघटन राष्ट्रपति के द्वारा जो है किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। अगला हमारा है कि भारत की संचित निधि से धन निर्गत पर जो है किसका नियंत्रण है? दोस्तों किसका नियंत्रण है? तो ये आपको हो जाएगा उपयुक्त किसी का नहीं, डी जो है सही हो जाएगा। देखिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 में संचित निधि का उल्लेख जो है किया गया है, ये पॉइंट याद रखिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? धन विधेयक को जो है परिभाषित किया गया है, तो अनुच्छेद 110 जो है सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 110 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 110। अगला कि महरौली लौह स्तंभ में चंद्र का तात्पर्य सामान्यतः किस शासक से लिया जाता है? तो किस शासक से दोस्तों ये आपका लिया जाता है? तो इसका आंसर देखेंगे 28 का, तो सी हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय जो है सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। इसे जो है लौह स्तंभ की सबसे बड़ी विशेषता है तथा इस पर जो है जंग नहीं लगता है, यह भी आप अच्छे से याद रखिएगा। भारत में संविधान सभा गठन किसकी अनुशंसा से किया गया है? देखिए संविधान सभा का गठन की बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने जो है कैबिनेट मिशन जो है भारत भेजा था, और कैबिनेट मिशन मार्च जो 1946 में जो है भारत आया था, 1946 में और मार्च महीना में। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किस आधार पर किया गया है? तो निर्वाचन की बात करते हैं तो ये आपका उत्तर हो जाएगा जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर। जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर। 30 का जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए मिलान करके बताना है सूची 1 को सूची 2 में। चलिए मिलाते हैं इसको हम। देखिए 4 में से जो भी आपको पहले आता है आप उसको मिलाइए ताकि आप ऑप्शन बना पाएँ। जैसे कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा उत्तराखंड। सरिस्का की बात करते हैं, सरिस्का जो है आपको हो जाएगा राजस्थान में है। बांधवगढ़ जो है एमपी में है, और बांदीपुर जो है आपको हो जाएगा कर्नाटक में। तो ऑप्शन नंबर जो है बी सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। यह भारत का प्रथम नेशनल पार्क और प्रथम टाइगर रिजर्व है। ठीक है, हैली। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? एक सेकेंड। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? सुमेलित हमारे सही हमारा क्या है? तो 32 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश जो है ईटानगर, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। मणिपुर की बात करते हैं, मणिपुर का जो राजधानी है आपका इम्फाल हो जाएगा। और मेघालय की राजधानी की बात करते हैं तो शिलोंग हो जाएगा। और नागालैंड की राजधानी की बात करते हैं तो कोहिमा हो जाएगा। पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किस के मध्य स्थित है? किस के मध्य स्थित है? तो नीलगिरी और अनामालाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 33 का हो जाएगा नीलगिरी और अनामालाई। अगला कि उष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, कौन सही है? कौन सही है? तो चालन जो है सही हो जाएगा, चालन। ऑप्शन नंबर जो है 34 का हो जाएगा चालन। अगला है कि लाल पत्ता गोभी। लाल पत्ता गोभी एक प्राकृतिक सूचक है जो अम्ल या क्षार के साथ मिश्रित होने पर अलग रंग उत्पन्न करता है।
इसे किसी क्षारीय विलयन के साथ मिलाए जाने पर परिवर्तन रंग की पहचान करके बताइए। परिवर्तन रंग की पहचान करके बताइए। तो ये आपको हो जाएगा नीला हरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 35 का हो जाएगा, ये हो जाएगा नीला हरा। क्या होता है जब कोई वस्तु वित्तीय मार्ग पर एक समान चाल से गति करती है? इसका उत्तर हो जाएगा उसका वेग परिवर्तनीय होता है। उसका वेग जो है दोस्तों आपका परिवर्तनीय होता है। ऑप्शन नंबर जो है 36 का सी हो जाएगा। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति को जो है वृत्तीय गति कहते हैं। अगला है कि ओजोन परत का कार्य क्या है? देखिए ओजोन परत का कार्य देखेंगे तो सूर्य की हानिप्रद यानी हानिकारक जो अवरक्त किरण होता है उसको जो है पृथ्वी तक पहुंचने से रोकता है। और ऑप्शन नंबर जो है 37 का ए हो जाएगा। और देखेंगे तो ओजोन परत को कौन एक तरीके से क्षति पहुंचा रहा है? तो CFC गैस बोल सकते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला कि 20-21 जनवरी 2025 को अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों को सम्मेलन का 85वां सत्र जो है कहाँ जो है दोस्तों आयोजित किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पटना जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पटना। भारत का 57वां बाघ अभ्यारण्य जो है रातापानी किस राज्य में स्थित? देखिए रातापानी की बात करते हैं तो ये आपको जो है मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर 80 हो जाएगा मध्य प्रदेश में। और 56वां की बात करते हैं तो अभ्यारण्य जो है आपको छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास तंबोर पिंगला हो जाएगा। किस राज्य सरकार के द्वारा नदी बंधन योजना यानी नदी बंधन योजना शुरू किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 40 का जो है आपका पश्चिम बंगाल जो है सही हो जाएगा। पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? इनमें से कौन सी नदी है जो आपका डेल्टा नहीं बनाती है? तो माफ कीजिएगा ताप्ती जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा ताप्ती। ताप्ती नदी का बैतूल जिले यानी मध्य प्रदेश के मुल्ताई यानी मुल्तापी नगर के पास 722 मीटर की ऊंचाई पर एक तरीके से इसका उद्गम स्थल है। ठीक है। नेक्स्ट की जोजिला दर्रा किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जोजिला की बात करते हैं दोस्तों तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका सही आंसर जो है आपको हो जाएगा लद्दाख जो है सही हो जाएगा लद्दाख। कुछ यहाँ पर हम दर्रा की बात करेंगे, जैसे हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो हो जाएगा आपका बुर्जिल दर्रा, बनिहाल दर्रा। और हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो सिपकिला, रोहतांग और बड़ालाचा हो जाएगा। और क्या दिया गया है? सिक्किम दिया गया। सिक्किम का देखिए आपको हो जाएगा नाथुला एवं जिलेपिला हो जाएगा। भारत के दक्षिणी पठार का उच्चतम बिंदु स्थित है? उच्चतम बिंदु स्थित है तो हो जाएगा अन्नामलाई में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी होगा अन्नामलाई में। भारत की राष्ट्रीय आय का अनुपालन करने वाला अभिकरण कौन सा है? अनुपालन करने वाला जो अभिकरण है दोस्तों इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 44 का सी हो जाएगा NSO होगा। क्या होगा? NSO। ऑप्शन नंबर जो है 44 का सी होगा NSO। विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं IDA यानी अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है इसका गठन की बात करते हैं सितंबर में हुआ है दोस्तों। सितंबर 1960 में जो है इसका गठन हुआ है, याद रखिएगा। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? देखिए विश्व रेडियो दिवस की बात करते हैं 13 फरवरी को मनाते हैं विश्व रेडियो दिवस, याद रखिएगा। और 4 फरवरी को क्या मनाते हैं? विश्व कैंसर दिवस के रूप मनाते हैं 4 फरवरी को। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दिया है? एक षड्यंत्र की संज्ञा दिया है तो इसका आंसर देखिए आपको हो जाएगा जैसे जेम्स आउट्रम, उसके बाद हो जाएगा W टेलर। ऑप्शन नंबर जो है डी होगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। निम्नलिखित वर्गों में से कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा है? मुख्यतः आपका जो है अप्रभावित रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा मुसलमान, है ना। 48 का देखेंगे तो सी हो जाएगा मुसलमान। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की जो है घोषणा किया गया था। ठीक है। बंगाल विभाजन की बात करते हैं तो 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ और उस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 नंबर देखेंगे। मतलब कि क्राइस्ट चर्च जिसे पूर्वोत्तर भारत का प्राचीनतम चर्च माना जाता है किस पूर्वोत्तर शहर में स्थित है? किस पूर्वोत्तर शहर में स्थित है? तो ये आपको हो जाएगा गुवाहाटी जो है सही हो जाएगा गुवाहाटी। ऑप्शन नंबर 49 का भी होगा गुवाहाटी। देखिए 1844 में गुवाहाटी में स्थित क्राइस्ट चर्च का जो है निर्माण किया गया था। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है?
ये जो आपका नवा मंडल है ये समर्पित है किसको, तो सोम और इस पेय पर नामाकृत देवता। ऑप्शन नंबर जो है 50 का डी सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो क्रम की बात करते हैं, देखिए सार्वभौम संपूर्ण, फिर से पढ़ेंगे इसको हम। देखिए बोला कि सार्वभौम प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणतंत्र। ऑप्शन नंबर जो है 51 का डी हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। तो इसका आंसर देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल 4। जैसे एक ऐसे सामान्य विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। तो आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा, केवल 4 सही होगा। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 23 डिग्री अक्षांश के पास हो जाएगा, बी आपका सही उत्तर होगा। यदि ओजोन की परत पतली हो जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्वचा के कैंसर के मामले बढ़ेंगे। त्वचा के कैंसर के मामले बढ़ेंगे, ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। देखिए ओजोन ऑक्सीजन का जो है अवरूप है। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रणों के समुच्चय को निरूपित करता है। आंसर हो जाएगा वायु, दूध, साबुन का झाग, मृदा, समुद्र का पानी। ऑप्शन नंबर जो है 55 का बी होगा। इनमें से किस यौगिक में आयन नहीं पाए जाते हैं। आंसर हो जाएगा CH4 जो है सही हो जाएगा, CH4 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CH4। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सा धातुओं की अभिक्रियाशीलता के आधार पर सही अवरोही क्रम है, के आधार पर सही अवरोही क्रम है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 के वार्षिक आंकड़ों के अनुसार सबसे ज़्यादा ऊन उत्पादक राज्य कौन सा है, ऊन उत्पादक राज्य कौन सा है। तो ये आपको हो जाएगा राजस्थान जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राजस्थान। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन या सार्क के महासचिव डैश 11 से 15 मई 2024 तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए थे। तो मोहम्मद गुलाम सरवर ऑप्शन नंबर ए होगा। 30 जून से 3 जुलाई 2024 तक बेहदीन खलम महोत्सव किस राज्य में आयोजित जो है किया गया है। तो ये किया गया है मेघालय में, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मेघालय जो है सही हो जाएगा, मेघालय। बात करेंगे यह जयंतियाँ जो है जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण एक तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय रुपए की विनिमय दर निर्धारित होती है किससे या फिर किस में। तो ये दोस्तों आपका निर्धारित होती है कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में, ऑप्शन नंबर जो है 61 का सी हो जाएगा। देखिए मुद्रा का विनिमय का दर अभिप्राय घरेलू मुद्रा के रूप में विदेशी मुद्रा की एक इकाई की कीमत में होता है। निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए प्रत्यक्ष रूप से दोस्तों आपका महत्वपूर्ण नहीं है, जैसे मुद्रा की मात्रा ये आपका नहीं है, बाकी मूल्य स्थिरता है, बचत दर है और संसाधनों का उपयोग भी इसमें आपका शामिल है। आगे बढ़ेंगे। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, यह आपका कौन सा है। तो इसका आंसर देखेंगे दोस्तों 63 नंबर का, तो अनुच्छेद 352 जो है सही हो जाएगा, अनुच्छेद 352 याद रखिएगा। देखिए मूल संविधान में मंत्रिमंडल का शब्द का उल्लेख जो है नहीं हुआ है, ठीक है, तो ये पॉइंट नोट कीजिएगा। हिमालय पर्वत जिन समानांतर पेटियों में विभाजित है उनके नाम कौन से हैं। इसका आंसर क्या होगा बताइए। 64 का देखेंगे तो बृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है 64 का ए होगा। देखिए महान हिमालय को हिमाद्री भी कहा जाता है, ठीक है। हिमाद्री हिमालय में सबसे ऊंची श्रेणियां जो है पाई जाती हैं। आगे प्रश्न है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ट्रेड यूनियनों को मान्यता देने के लिए किस अधिनियम में संशोधन को हाल ही में मंजूरी दी है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926। ऑप्शन नंबर जो है 65 का देखेंगे तो डी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेता है या फिर लेती है।
इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वी, है ना, बी जो है सही हो जाएगा, पृथ्वी जो है सही उत्तर हो जाएगा, पृथ्वी। आगे बढ़ेंगे, अगला है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार, एक सेकेंड, राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला किस लिखा गया है, किसके द्वारा? तो ये लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा। और रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा जो है जनगण मन राष्ट्रीय गान भी लिखा गया है, ये भी याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा बांध गंगा नदी पर जो है बनाया गया था? तो बांध की बात करते हैं तो टिहरी बांध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा, टिहरी बांध। देखिए टिहरी बांध का निर्माण जो है गढ़वाल हिमालय की महत्वपूर्ण नदी भागीरथी व भिलांगना नदी के संगम से 1.5 किलोमीटर जो है नीचे टिहरी में किया गया है। यह भारत का सबसे ऊंचा चट्टान आपूर्ति बांध है। निम्न में से कौन खरीफ की फसल है, बताइए? इनमें से कौन सी जो है आपका खरीफ की फसल है? तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 69 का, तो सी हो जाएगा। चावल दोस्तों आपका खरीफ है, बाकी रबी जौ चना गेहूँ ये सब जो है रबी का फसल है। विश्व में चावल के उत्पादन में चीन जो है, चीन के बाद जो है दूसरा आपका जो है भारत आता है, यानी फर्स्ट पे आपका चाइना आता है, दूसरे पे आपका भारत आता है। कनिष्क कुषाण वंश का राजा था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, तृतीय था, है ना, देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, तृतीय। कुषाण वंश का माफ कीजिएगा, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो कुजुल कटविशेष था। कुषाण वंश का दूसरा शासक की बात करते हैं तो भीम कटविशेष था। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 71, नंबर बोला कि लिग्नाइट को प्रायः कहा जाता है क्या? देखिए लिग्नाइट को दोस्तों हम देखेंगे तो इसको जो है दोस्तों हम कहते हैं ब्राउन कोल कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राउन कोल, ऑप्शन नंबर ए होगा। कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? तो द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा, द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण, है ना, बी हो जाएगा। देखिए द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत यह बताता है कि द्रव्यमान का क्षय नहीं होता है। द्रव्यमान किसी तत्व में एक समान ही बना रहता है, चाहे किसी स्थान पर उसे रखा जाए। कौन से आईआईटी संस्थान में वास्तुशास्त्र को स्थापत्य कला के छात्रों की पढ़ाई में शामिल करने की योजना है? तो खड़गपुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा, खड़गपुर। उदासीनीकरण अभिक्रिया के प्रक्रम में प्राप्त मुख्य उत्पाद क्या होते हैं? आंसर हो जाएगा H2O और लवण, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 74 का बी सही होगा। ऐसे क्रियात्मक समूह जिसमें एक से अधिक ऑक्सीजन परमाणु होते हैं वो क्या कहलाते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा लिखा गया है कार्बोक्लिसिक अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 75 का, तो बी हो जाएगा कार्बोक्लिसिक अम्ल। कार्बन श्रृंखला गुण किसके कारण जो है प्रदर्शित करता है? तो उसका छोटा आकार और कार्बन बॉन्ड की अधिक ताकत, है ना, ऑप्शन नंबर जो है 76 का जो है दोस्तों ए जो है सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मच्छरों द्वारा जो है नहीं फैलती है? तो मच्छर के द्वारा कौन सी बीमारी नहीं फैलती है? तो निद्रालु व्याधि आपका नहीं होता है मच्छर के द्वारा, बाकी डेंगू ज्वर होता है, फाइलेरियासिस होता है और मलेरिया जो है आपका मच्छर के द्वारा ही होता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। ये जो आपका निद्रा रोग है देखेंगे तो आपको जगह प्रोटोजोआ के कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण। वर्ष 2024 में स्पेन के टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज किस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में पुरुष एकल खिताब विजेता बने हैं? तो ये बने हैं फ्रेंच और विंबलडन ओपन 2024, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 की बात करते हैं पुरुष एकल में तो जैनिक सिनर हैं, और महिला की बात करते हैं तो मेडिसन कीज हैं। फ्रेंच ओपन 2024 की बात करते हैं तो कार्लोस अल्कराज हैं मेल, और फीमेल की बात करते हैं तो इगा स्वितेक हैं। और विंबलडन ओपन 2024 की बात करते हैं तो कार्लोस अल्कराज हैं, और फीमेल की बात करते हैं तो बारबोरा क्रेजिकोवा। ठीक है, यूएस ओपन 2024 की बात करते हैं जैनिक सिनर हैं मेल में, और फीमेल की बात करते हैं तो आर्यना सबालेंक हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला है कि किस देश के सिवेलूच, है ना, सिवेलूच ज्वालामुखी में हाल ही में भूकंप के कारण विस्फोट हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, रूस जो है सही हो जाएगा, रूस। जनवरी 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है, यानी मंजूरी दी गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 8वां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8वां। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का एक एग्जाम्पल है तो कागज का जलना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कागज का जलना, है ना, 81 का ए हो जाएगा। सकल घरेलू उत्पाद को किसके
सभी के मूल्य के रूप में जो है परिभाषित किया गया है। परिभाषित दोस्तों जो है किया गया है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाएं। ऑप्शन नंबर देखेंगे 82 का, तो ए होगा। आगे बढ़ेंगे, निम्न हस्तियों पर विचार करके बताइए इनमें से कौन थिएटर से जुड़ी हुई है। तो हो जाएगा जैसे आपका नसीरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड, डॉली थैकोड और मकरंद देशपांडे, सभी देखिए हमारा सही होगा। इसमें कुछ मैथ्स का भी क्वेश्चन दिया गया है मैथ्स का, तो आप आराम से इसको बना सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ इंग्लिश का भी क्वेश्चन दिया गया, इसको देख लेते हैं। देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म द गिवन सेंटेंस, है ना। द इंडेच्योर्ड लेबर्स फिक्स द रोड्स, है ना। तो 89 का राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, प्रोफेसर टोल्ड मी डैट आई कुड नॉट रेस्क्यू माई सेल्फ फ्रॉम दैट बैट। तो 90 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो। जैसे जो सबके मन की बात जानता हो, उसको क्या कहते हैं, उसको देखेंगे तो जो है अंतर्यामी कहते हैं, है ना। 91 का देखेंगे तो ये हो जाएगा अंतर्यामी। अनभिज्ञ की बात करते हैं, इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, जो कुछ नहीं जानता उसको जो है अनभिज्ञ कहते हैं। अनागत की बात करते हैं, अनागत को हम कहते हैं न आया हुआ हो। और अनार्य की बात करते हैं, अनार्य को बोलते हैं असभ्य, ठीक है। मानव किस समूह से संबंधित है, मानव, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है फाइलम कार्टेडा के अंतर्गत क्लास मेमेलिया से, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रकाश संश्लेषण के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है, गलती हमको छांटना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीकरण होता है, गलत हो जाएगा। बाकी प्रकाश संश्लेषण में जल के अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभक्त होना शामिल होता है। प्रकाश संश्लेषण पर्णहरित द्वारा प्रकाश ऊर्जा के अवशोषण से संबंधित है। प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा के रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन से संबंधित ही आपका सही हो जाएगा। अगला है कि मानव शरीर में वायु किस अंग द्वारा जो है ग्रहण की जाती है, तो हो जाएगा नासाद्वार जो है हो जाएगा नासाद्वार। फसलों का यानी फसलों पर आक्रमण करने की कीट को प्रायः कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इमेगो जो है हो जाएगा इमेगो। लार में मौजूद निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च के जटिल अणु को सरल शर्करा अणु में विघटित कर देता है, तो ये आपको हो जाएगा लार एमाइलेज जो है हो जाएगा लार एमाइलेज, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये हो जाएगा। अगला कि पूर्वी भारत का प्रथम खगोलीय वेधशाला पश्चिम बंगाल में स्थापित की गई है। यह वेधशाला किसके नाम से यानी किसके नाम पर रखा गया है, दोस्तों इसका आंसर देखेंगे 97 का, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सत्येंद्र नाथ बोस। इनमें से कौन सा देश 30 अगस्त 2024 को विश्व व्यापार संगठन का 166वां जो है 166 सदस्य जो है बना है, तो तिमोर लेस्ते हो जाएगा। आखिरी 2 प्रश्न है, किस राज्य में साओ जोआओ महोत्सव हर साल 2024 आपकी जगह 24 जून को जो है मनाया जाता है, तो ये मनाते हैं हम गोवा, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप 2025 जो है किसने जीता है, इसका आंसर आपको हो जाएगा पंकज आडवाणी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दोस्तों हमारा जो है 100 प्रश्न समाप्त हो गया है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट करके बताइएगा, आंसर की डिस्कशन वगैरह सब दिया गया इसमें। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।